दोस्तों नमस्कार। अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया ने एक बार फिर से भारत के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाया है। आर्मेनिया ने अपने तोपखाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत से एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए बड़ी डील की है। ये जानकारी खुद आर्मेनिया के तरफ से दी गई है। आर्मेनिया भारत से $155 मिलियन के अपने निवेश से 84 टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है। ये सौदा दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रमाण है। इसके साथ ही वैश्विक मंच पर हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में आर्मेनिया ने हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है और हाथ थामा है भारत का। वहीं बात करें एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की तो इसे निजी क्षेत्र की संस्थाओं के सहयोग से DRDO द्वारा विकसित किया गया है। वहीं इसकी खासियतों की बात करें तो जमीनी बलों की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ATAGS एक 155 mm 52 कैलिबर टॉर्ड आर्टिलरी गन है जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल 20 से 25 डिग्री और वर्टिकल एंगल -3 से 70 डिग्री है। ATAGS 40 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के लक्ष्य के साथ 15 सेकंड में 3 बार फायर कर सकती है। आर्मेनियाई सेना के लिए खास तौर से ऊंचाई पर ये अपनी स्पेसिफिकेशन की वजह से काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का तनाव काफी बढ़ गया है और तभी से लगातार आर्मेनिया भारत से हथियार लेता आ रहा है। अजरबैजान के साथ चल रहे संघर्ष के चलते आर्मेनिया अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की कोशिशों में जुटा है और 84 एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की डील करना कहीं ना कहीं आर्मेनिया को और ज्यादा ताकत ही देगा। अब यहाँ भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ATAGS की सफल तैनाती न केवल आर्मेनिया की तोपखाना क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि भारतीय हथियारों पर और कई देशों का रास्ता भी खोलेगी। और रही बात अजरबैजान की तो वो भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का समर्थक है और अजरबैजान कई बार खुलकर ये विरोध भी कर चुका है कि भारत आर्मेनिया को हथियार देता है, लेकिन भारत नहीं रुक रहा। भारत में निर्मित आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आर्मेनिया में बहुत चर्चाएं हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, तोप गोला बारूद के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन भी दे रहा है। इसके अलावा हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम भी आर्मेनिया के पास पहले से ही मौजूद है और अब आधुनिक ATAGS को लेकर भी डील सामने आई है। देखा जाए तो आर्मेनिया एक तरह से अजरबैजान से लड़ने के लिए भारत पर हथियारों के लिए निर्भर होता जा रहा है, जो हमसे पहले रूस पर हुआ करता था, क्योंकि आर्मेनिया रूस का सदियों से साथी रहा है और रूस भी कहा करता था कि अगर कोई आर्मेनिया पर हमला करता है तो वह हमला सीधा रूस पर माना जाएगा और रूस उस युद्ध का सीधा जवाब देगा। लेकिन तुर्की की चापलूसी के चलते अजरबैजान से युद्ध के समय रूस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और आर्मेनिया को हथियार देने तक से मना कर दिया। तभी से आर्मेनिया ने रूस का साथ छोड़ते हुए नए दोस्त की तलाश शुरू कर दी और उसे मिला भारत, जो तुर्की और अजरबैजान से पहले से ही परेशान था। और उन्हीं सब का परिणाम ये है कि आज भारत और आर्मेनिया इतने नजदीक आ गए हैं कि दोनों देशों में हथियारों को लेकर बड़ी बड़ी डील हो रही है। इसी के साथ आर्मेनिया से जुड़ी हमारी आज की पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।